नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी अक्सर कुछ ना कुछ कांड कर जाते हैं। और आप देखिए, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से राहुल गांधी बार बार नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहे, लेकिन इसी में खुद राहुल गांधी बार बार कांड कर देते हैं। जैसे राहुल गांधी बहुत दिनों तक ये पूछने में जुटे रहे कि भारत के कितने विमान गिरे बताओ। विदेश मंत्री एस जयशंकर को इस मामले में लपेटते रहे, लेकिन अब वो जयशंकर की कोई बात नहीं कर रहे, ना ही पूछ रहे कि भारत के कितने विमान गिरे, क्योंकि राहुल गांधी का वो दाव तो फेल हो गया। उनको समझ में आ गया कि पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा। जब वो दाव फेल हो गया तो राहुल गांधी ने नया कांड किया। इस बार वो सीज फायर को लेकर नरेंद्र सरेंडर वाली बात कहने लगे कि ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। लेकिन यह दाव भी राहुल गांधी को उल्टा पड़ गया, क्योंकि सरेंडर वाली बात, जो बात राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं, उस तरह की फर्जी कहानी तो पाकिस्तान ने भी दुनिया को नहीं भेजी। पाकिस्तान तो खुद चीख चीख कर अपने सरेंडर के सबूत दे रहा है, लेकिन राहुल गांधी को तो पाकिस्तान से भी आगे निकल के भाई, वो पाकिस्तान को नहीं भारत को बता रहे हैं कि भारत ने सरेंडर किया। राहुल गांधी ने जो कहानी सुनाई, वो कहानी तो खुद को सीज फायर का फर्जी चैंपियन बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी नहीं बताई। तो फिर राहुल गांधी किसके हवाले से कहानी गढ़ रहे हैं वो वही जानते हैं। अब अमेरिका या पाकिस्तान में तो राहुल गांधी को चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव तो उनको भारत में ही लड़ना होगा। और भारत में यह हाल है कि राहुल गांधी जिस तरह की बातें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर रहे हैं, उससे उनकी राजनीति के धागे बीजेपी खोलती चली जा रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को सेना के अपमान से जोड़ दिया है। बीजेपी ने कहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, तो फिर राहुल गांधी सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करके सेना का अपमान क्यों कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी से सियासी स्कोर सेटल करने के चक्कर में राहुल गांधी ने भारत की जीत को सरेंडर में बदल दिया। मतलब ऐसी गजब की सियासत तो पाकिस्तान से लड़ी पिछली 4 लड़ाइयों तक में नहीं हुई थी। राहुल गांधी सबसे आगे निकल गए। राहुल गांधी को आज बीजेपी ने कैसे घेरा, कांग्रेस ने कैसे पलटवार किया, राहुल गांधी का नाम कैसे पाकिस्तान में चमक रहा है, बीजेपी ने कैसे राहुल गांधी के सरेंडर की लिस्ट निकाल दी, पाकिस्तान में राहुल गांधी का डंका कैसे बज रहा है, ये सब आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि आज कैसे राहुल गांधी के बयान पर तूफान मच गया, यानी जबरदस्त सियासी हंगामा मच गया है। और आप ये सोचिए कि जो पाकिस्तान भारत से इतनी मार खाए बैठा है, उसने इतने दिन में कभी नहीं कहा कि भारत ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान नहीं कह रहा है। पाकिस्तान ने अपनी फर्जी जीत का जश्न जरूर मनाया, अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल तक जरूर बना दिया, लेकिन पाकिस्तान ने भी सीज फायर को लेकर वो बात नहीं कही जो बात राहुल गांधी अपनी राजनीति को चमकाने के चक्कर में बोल गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया भारत की ताकत का लोहा मान रही, लेकिन राहुल गांधी इसे सरेंडर बताने पर आमादा हैं। आप इनका कंफ्यूजन देखिए कि एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि जब भारत युद्ध जीत रहा है तो नरेंद्र मोदी ने सीज फायर क्यों किया। दूसरी तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी यह भी कह रहे हैं कि भारत ने अमेरिका के दबाव में सरेंडर कर दिया। इन्हीं के इंडिया अलायंस के कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 6 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था वो तो ऑपरेशन सिंदूर फेल था। तो जब ऑपरेशन सिंदूर फेल था तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि भारत जीत रहा था, नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। और जीत रहा था तो मानो कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत शानदार हुआ। राहुल गांधी को कौन समझाए कि सरेंडर और सीज फायर में अंतर होता है बॉस। सरेंडर वो करता है जो हार रहा होता है। यहां तो पाकिस्तान चीख चीख कर बता रहा है कि उसे भारत ने कितना मारा है। राहुल गांधी की इन्हीं बेसिर पैर की बातों पर आज बीजेपी ने धागे खोल दिए। सुधांशु त्रिवेदी सामने आए और उन्होंने फिर क्या क्या कहा, आप सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की इस राजनीति की कैसे और धुलाई हो रही। नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। राहुल गांधी अक्सर पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मारते हैं। यही काम उन्होंने नरेंद्र सरेंडर वाली बात कहकर कर दिया, क्योंकि यह बात सबको पता है कि नरेंद्र मोदी देश हित में किसी के सामने झुकने वाला कैरेक्टर नहीं है। जब पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरी दुनिया खिलाफ थी, तब भी वो रूस से तेल ले रहे थे। S-400 खरीद रहे थे, अमेरिका नहीं रोक पाया बॉस। जब नरेंद्र मोदी तब नहीं झुके तो अब कैसे झुक जाएंगे, वो भी पाकिस्तान के सामने। जब खुद भारत 3 दिन के युद्ध में पाकिस्तान को धुआं धुआं कर चुका है, लेकिन राहुल गांधी ने जो बात कह दी उसके बचाव में कांग्रेस पार्टी और आगे बढ़कर पीएम मोदी की को कई बातें और कह रही है उनको लेकर। इस पर बीजेपी भी जबरदस्त तरीके से भिड़ गई। इस राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर से कैसे चिंगारियां निकल रही हैं, देखिए जरा। जो हमारे बेचारे
भक्तजन हैं, पिछले 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई, वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहां गया। और नरेंद्र का सरेंडर, ये रैलियों का प्रेम चोपड़ा। हम ये पूछते हैं इनसे कि भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा, क्यों नहीं जवाब देते? तो राहुल गांधी जी, आप, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के शेर अर्थात हमारे नरेंद्र भारत मां के मृगेंद्र हैं और आपके खानदान के सरेंडर आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडर में भरे पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखती। उनके सामने प्राइम एग्जाम्पल है कि राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, ये नारा लगा के सोचा था कि वो नरेंद्र मोदी को जो है वो लोगों की नजर में करप्ट साबित कर दे। भाई पब्लिक ने उनको बाहर बैठा दिया, राहुल गांधी को, कि तुम बाहर बैठो, हम नहीं मानते चौकीदार चोर है। इसी तरीके से वो अडानी अंबानी करते रहे हैं पिछले कई साल से, सोचते हैं यही नैरेटिव बेचूंगा, इससे मोदी को पीछे कर दूंगा। बहुत हाथ पैर मार रहे हैं तो भी 3 चुनाव में 99 सीट पहुंच पाए। उनको समझ ही नहीं आ रहा भाई। किसी ने कान में बोल दिया कि एक ही बात बार बार बोलोगे तो पब्लिक मान लेगी, लेकिन बॉस आपकी क्रेडिबिलिटी भी तो होनी चाहिए कि आप जो बोलते हैं वो सच्ची बात है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वो क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। पब्लिक को भरोसा ही नहीं होता है इन पर कि ये देश हित में कुछ सोच सकते हैं। राहुल गांधी की राजनीति ऐसी है कि वो किसी की सुनते नहीं है। अगर सुनते होते तो सरेंडर वाली बात वो नहीं करते, क्योंकि खुद उनकी पार्टी में शशि थरूर और सलमान खुर्शीद जैसे नेता कह चुके हैं कि ट्रंप की मध्यस्थता वाली कोई बात ही नहीं है। ट्रंप तो कुछ भी कहते रहते। राहुल गांधी को अपने नेताओं को ही सुन लेना चाहिए, कुछ नहीं तो राहुल गांधी को सेना पर ही भरोसा कर लेना चाहिए, क्योंकि सेना ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से फोन आने पर सीज फायर हुआ। खुद सीडीएस जनरल अनिल चौहान कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने 48 घंटे लड़ने का प्लान बनाया था, लेकिन 8 घंटे में उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन नहीं, राहुल गांधी को सरेंडर कर दिया भारत ने, सरेंडर कर दिया नरेंद्र मोदी ने। यही नैरेटिव बेचना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, बहुत कमाल की बात है, आप जरा इसको गौर कीजिए कि किस तरह की चीजें चल रही हैं इस देश में। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप देखिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो 6 मई को हुआ। 6 और 7 मई के बीच में रात में ऑपरेशन सिंदूर होता है, यह सबको पता है। 25 मिनट में भारत ने 9 आतंकी ठिकाने फोड़ दिए थे। भारत ने क्या बोला था कि भाई हम टेररिस्ट को मारने जा रहे हैं, आतंक के खिलाफ लड़ाई है, यही बोला था ना। इसके बाद भारत ने 7 तारीख को फिर लड़ाई लड़ ली हो, 8 को लड़ ली हो, ऐसा तो नहीं कर रहा था भारत। हां, वहां से पाकिस्तान ने ड्रोन भेजने शुरू किए तो भारत ने कहा अभी बहुत मारेंगे अगर यही सब तमाशा करोगे। तो भारत ने फिर ड्रोन भेज के दिखाया कि देखो हम रावलपिंडी तक ड्रोन भेज सकते हैं। पाकिस्तान फिर नहीं रुका, फिर मार खाने आया तो भारत ने फिर रिस्पॉन्ड किया। भारत मार नहीं रहा था पाकिस्तान को, भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ रहा था। भारत पाकिस्तान को बता रहा था कि हमको यही काम करना था जिसके लिए हम घुसे थे। तुम्हारे आतंकियों को बताना था कि बहुत मारेंगे, अगली बार छोड़ेंगे नहीं। लेकिन पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा फिर मार खाने आता था, भारत जवाब देता था, और फिर 10 मई को भारत ने सबसे तगड़ा जवाब दिया कि उनके एयरबेस उड़ा दिए और उसी शाम सीज फायर हो गए। तो भारत तो हमेशा से यही टारगेट लेके चल रहा था भाई। भारत ने कभी नहीं कहा कि हम फुल फ्लेजेड वॉर के लिए उतर गए। तो सरेंडर की बात कहां से आ रही है? सरेंडर तो वो कर रहा था पाकिस्तान जो बार बार मार खाने आ रहा था और मार खा के जा रहा था, तो वो ना सरेंडर करेगा। तुम आओगे मार खाने तो हम मार रहे थे, हम बार बार तुमको थोड़ी मारने गए थे। लेकिन नहीं, राहुल गांधी को कुछ सुनना ही नहीं है भाई। उनको तो बस साबित कर देना है कि भारत ने सरेंडर कर दिया, नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। जरा भी दिल में नहीं लगता कि मैं अपने देश के बारे में ऐसी बातें कर रहा हूं।